देवस्नान पूर्णिमा में तीनों दारू विग्रह अर्थ महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा, प्रभु बलभद्र जी के लकड़ी की मूर्तियों को रत्न सिंहासन से लाकर स्नान मंडप पर विराजमान किया जाता है। 108 घड़ा या 108 मटकी पवित्र जल से तीनों को स्नान करवाया जाता है, जिसके फल से तीनों को बुखार भी आ जाता है और अगले 15 दिनों तक तीनों को गुप्त कर दिया जाता है, जिसको हम अणसर नीति या संगरोध नीति कहते हैं। इस समय भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते और तीनों का चिकित्सा आरंभ होता है आयुर्वेदिक पद्धति से। लेकिन इन 15 दिनों में कुछ रहस्यमय चीजें होती है। भारत में जगन्नाथ धाम की रीति नीति अति गुप्त है, क्योंकि ये युग कलयुग है और जगन्नाथ खुद ब्रह्म है, अर्थ सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स। अणसर नीति यानी संगरोध नीति भी अति गुप्त है और इस नीति को करते हैं पारंपरिक दैतापति सेवकों का परिवार। इस दैतापति सेवकों के परिवार के अलावा अणसर गृह के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। अणसर नीति बहुत ही अलग है, ना मंत्र का प्रयोग होता है, ना तंत्र ना यंत्र। पारंपरिक सवर नियमों का पालन किया जाता है। सवर एक आदिवासियों का जनजाति है जो सर्वप्रथम महाप्रभु जगन्नाथ जी को नीलमाधव के रूप में पूजा करते थे। वही नीलमाधव आगे जाकर राजा इंद्रद्युम्न के भक्ति एवं प्रयास से महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए थे एवं आज के दैतापति सेवकों का परिवार उन सबर जनजाति के वंशज हैं। पुरातन काल से ये माना जाता है कि अणसर नीति के 15 दिनों में भारत पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि जगन्नाथ बुखार होने के कारण निद्र अवस्था में रहते हैं। इन 15 दिनों में कहीं तापमान अर्थ गर्मी बढ़ जाती है, तो कहीं बाढ़ आ जाता है, तो कहीं भूकंप भी आ जाता है। मनुष्य मानसिक रूप से थका हुआ, चिड़चिड़ा एवं नकारात्मक महसूस करता है। ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने कहा है और मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है, लेकिन इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है, बस अनुभव की बातें हैं, प्रकृति का एक खेल है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।